जी हां दोस्तों, पिछले लगातार 2 हार के बाद गुस्सा थी पड़ोसी टीम पाकिस्तान। आज भारतीय टीम से बदला लेने के इरादे से इस मुकाबले में मैदान में उतरी थी पाकिस्तान की टीम। फिर से आज मैदान पर बार बार टकरा रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से, और घमंड में आकर भारतीय टीम को कमजोर समझ बैठे थे विरोधी। इसके साथ ही बार बार उकसाकर भारतीय टीम को हराने के सपने देख बैठी थी पाकिस्तानी टीम। लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी से टकराना पूरी पाकिस्तान की टीम को पड़ गया महंगा। आज बल्लेबाजी देखकर पूरे पाकिस्तान की टीम तक हो गई हैरान। खुद कप्तान आगा सलमान के तक छूट गए पसीने। जी हां दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक दिल से जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के बाद अब आखिरी पड़ाव आया, और एक और रोमांचक महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां फाइनल की इस जंग में इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने से। और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, साहिबजादा फरहान, और इस बार उनके साथ उतरे फखर जमान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर विश्व के सबसे महान गेंदबाज यानी बुमराह आए। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए। अब आते हैं दूसरा ओवर भारत के महान ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या डालने आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की थी, और उसका फायदा उन्हें इस ओवर की 5वीं ही गेंद पर मिल चुका था, जहां पर साहिबजादा फरहान का एक आसान सा कैच अभिषेक शर्मा की तरफ गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने यह कैच छोड़ दिया और साहिबजादा फरहान को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान इस मुकाबले में मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी इस पहले ओवर में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 4 रन मिले थे, जिस वजह से अब इस पारी का तीसरा ओवर विश्व के सबसे महान तेज गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह डालने आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ इस ओवर में स्ट्राइक पर आए फखर जमान ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके इस जसप्रीत बुमराह के ओवर में लगा दिए थे। फखर जमान इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। फखर जमान की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से इस तीसरे ओवर से पाकिस्तान की टीम को 11 रन मिल चुके थे। पाकिस्तान की टीम को अब एक विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार पारी का अगला ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर फखर जमान ने एक और शानदार चौका अपने नाम कर लिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में वापसी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे फखर जमान को ही संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान इस मुकाबले में 9 गेंद में आज फिर 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के तीसरे ही ओवर में पाकिस्तान की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सैम अयूब मैदान में उतरे थे। लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में एक भी रन नहीं बनाने वाले सैम अयूब ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर पहली बार अपना खाता खोला। विकेट के बावजूद भी इस ओवर से 9 रन पाकिस्तान की टीम को इस ओवर में मिल चुके थे। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह डालने आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह का इस ओवर में स्वागत ही साहबजादा फरहान ने एक गजब के चौके के साथ किया था। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान की यह टीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। तो वहीं इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने फिर एक बार जसप्रीत बुमराह को एक और गजब का चौका लगा दिया था। साहिबजादा फरहान भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। साहिबजादा फरहान और सैम अयूब के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब पहली बार इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और इस पारी के अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की चौथी गेंद पर सैम अयूब का एक आसान सा कैच कुलदीप यादव ने छोड़ दिया था। अब तक इस मुकाबले में भारतीय टीम की फील्डिंग ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। तो वहीं वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की अंतिम गेंद पर पाकिस्तान की टीम को एक और चौका मिल चुका था।
मैदान में खड़े दोनों ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान अब तक मिल चुका था। लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह डालने आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में भी साहिबजादा फरहान जसप्रीत बुमराह पर हावी दिखे और इस ओवर में भी 2 गजब के चौके जसप्रीत बुमराह के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने लगा दिए थे। इस पहले 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इस पावर प्ले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में पाकिस्तान की यह बल्लेबाजी एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाई थी और पहली बार भारतीय गेंदबाजों के किसी ओवर में एक भी या चौका नहीं लगा था। लेकिन अब इस पारी का 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने शॉट लगाया, गेंद भी सीधे छक्के के लिए चली गई थी। साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को आज बैकफुट पर धकेल दिया था। मगर दूसरी तरफ आज गेंदबाजों ने फिर खराब प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब इस पारी का 9वां ओवर फिर एक बार कुलदीप यादव डालने आए थे। लेकिन कुलदीप यादव का भी स्वागत इस ओवर में दूसरे शोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम अयूब ने एक धमाकेदार छक्के के साथ किया था। पाकिस्तान की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो चुकी थी। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। तो वहीं इसी कुलदीप यादव के ओवर में एक और साहिबजादा फरहान ने भी 6 लगा दिया था और इसके साथ साहिबजादा फरहान और सैम अयूब के बीच एक लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर दबाव अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव आज अपने गेंदबाजों से खुश नहीं थे। अब इस पारी का 10वां ओवर अक्षर पटेल को डालने दिया गया। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक गजब 6 का लगाकर साहिबजादा फरहान ने अपने इस मुकाबले के ताबड़तोड़ 50 रन भी पूरे कर लिए थे। पाकिस्तान की इस पारी के 10 ओवर पूरे होने तक 98 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन 10 ओवर पूरा होने के बाद अब गेंदबाजी पर शिवम दुबे को लगाया गया था और शिवम दुबे ने आते ही कमाल कर दिया और अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके सैम अयूब को ही अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम अयूब इस मुकाबले में 22 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। शिवम दुबे ने पाकिस्तान की अब एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हुसैन तलत मैदान में उतरे थे। तो वहीं शिवम दुबे के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 5 ही रन पाकिस्तान की टीम जुटा पाई थी। अब इस पारी का 12वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने भी इस ओवर में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बांधे रखा और अपने इस ओवर में एक भी चौका इस ओवर में लगने नहीं दिया। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। पाकिस्तान की रन बनाने की गति अब धीमी पड़ने लगी थी। अब फिर एक बार इस पारी का 13वां ओवर विकेट लेने वाले शिवम दुबे डालने आए थे और शिवम दुबे ने भी अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब इस पारी का 14वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे और कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हुसैन तलत वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। हुसैन तलत इस मुकाबले में 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय गेंदबाजों द्वारा बनाया गया दबाव पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत साबित हो चुका था, जिस वजह से पाकिस्तान की टीम ने एक बहुत ही बड़ा विकेट भी खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नवाज मैदान में उतरे थे। रन ना मिलने का दबाव पाकिस्तान की टीम को अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत में तो गलतियां की थीं, लेकिन अब उन गलतियों में सुधार करते हुए भारतीय खिलाड़ी नजर आ रहे थे। अब इस पारी का 15वां ओवर फिर एक बार शिवम दुबे डालने आए थे, लेकिन शिवम दुबे ने इस ओवर में भी गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साहबजादा फरहान को अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। साहबजादा फरहान 55 गेंदों में 62 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, तो वहीं भारतीय गेंदबाजी ने पाकिस्तान के रनों पर ब्रेक लगा दिया था, जिस वजह से अब मैदान पर पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान आए थे।
शिवम दुबे भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन गेंदबाज साबित हो रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह परेशानी में डाल दिया था। अब इस पारी का 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 ही रन इस ओवर में दिए थे। वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह फंसा कर रख दिया था। पाकिस्तान की रणगति पूरी तरह नीचे गिर चुकी थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने एक धमाकेदार 6 लगा दिया था। लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर कुलदीप यादव ने और कोई बड़ा शॉट लगने नहीं दिया, और लगने के बावजूद भी इस 17वें ओवर में पाकिस्तान की इस टीम को सिर्फ 9 रन मिले थे। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को परेशान कर चुके शिवम दुबे डालने आए थे, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में मोहम्मद नवाज ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक शिवम दुबे के खिलाफ लगा दिया था। मोहम्मद नवाज की इस गजब की बल्लेबाजी के चलते इस शिवम दुबे के ओवर से 15 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी इन अंत के ओवरों में अब वापसी करने लगी थी, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया। मोहम्मद नवाज 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। मोहम्मद नवाज का यह विकेट पाकिस्तान की टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए फ़हीम अशरफ आए थे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक कमाल का लगा दिया था। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हो चुके थे, लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर हार्दिक पांड्या को डालने दिया गया था। लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फ़हीम अशरफ ने फिर एक बार अपना बल्ला घुमाया और एक और चौका पाकिस्तान की टीम के नाम कर दिया। तो वहीं इस पारी की अंतिम गेंद पर भी फ़हीम अशरफ ने एक और धमाकेदार लगा दिया, और फ़हीम अशरफ की इसी अंतिम ओवर में गजब की बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान की टीम ने 162 रन बनाए और एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 163 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ही ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के इस सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज के खिलाफ पहले ही गेंद पर 2 रन लिए, मगर दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार अभिषेक शर्मा ने 6 लगा दिया था और दूसरी ही गेंद पर अपने इरादे साफ तौर पर पाकिस्तान की टीम को बता दिए थे। लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर शाहीन शाह अफरीदी ने एक भी बड़ा शॉट इस ओवर में लगने नहीं दिया था। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर सैम अयूब डालने आए थे, लेकिन सैम अयूब के इस ओवर में अब शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले और भारतीय टीम के इस ओपनर बल्लेबाज ने 2 लगातार चौके सैम अयूब के इस ओवर में लगा दिए थे। भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के भी इस ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं किया और 2 गजब के चौके इस ओवर में भी भारतीय टीम के नाम कर दिए। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही पाकिस्तान की गेंदबाजी के होश उड़ाकर रख दिए थे। तो वहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के यह ओपनर बल्लेबाज उसका भी करारा जवाब दे रहे थे। लेकिन अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया और इस पारी का चौथा ओवर अबरार अहमद को डालने दिया गया था, लेकिन अबरार अहमद का इस ओवर में सामना हुआ अभिषेक शर्मा से, जिन्होंने इस ओवर में अपने बल्ले की असली ताकत पाकिस्तान की पूरी टीम को दिखा दी और इस ओवर में एक चौका और एक आसमानी इस ओवर में लगा दिया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान हो चुकी थी। कोई भी पाकिस्तान का गेंदबाज भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। अब इस पारी का 5वां ओवर हारिस रौफ डालने आए थे, लेकिन हारिस रौफ के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और गजब का चौका लगा दिया। हारिस रऊफ जैसा खतरनाक तेज गेंदबाज तक भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने नाकामयाब हो चुका था। तो वहीं हारिस रऊफ की इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और एक और चौका भारतीय टीम के नाम कर दिया। लेकिन अब भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी।
अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर सैम अय्यूब को डालने दिया गया था, लेकिन सैम अय्यूब के इस ओवर में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मिलाकर 3 चौके इस ओवर में लगा दिए थे। इस बैटिंग पावर प्ले में भारतीय टीम ने 6 ओवरों में 77 रन बिना विकेट गंवाए बना दिए थे। पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में अब दबाव में थी। पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अबरार अहमद आए थे, लेकिन अबरार अहमद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक हैरान करने वाला लगा छक्का दिया। अब इस पारी का 8वां ओवर सैम अय्यूब डालने आए थे, लेकिन सैम अय्यूब के इस ओवर में भी शुभमन गिल ने एक और चौका अपने नाम कर लिया था। तो वहीं इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभिषेक शर्मा की इस कमाल की पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थे। उनका कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने टिक नहीं पा रहा था। अब इस पारी का 10वां ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे। फहीम अशरफ ने इस ओवर में अभिषेक शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अब उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम ने 10 ओवर पूरे होते होते 115 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब इस पारी का 11वां ओवर हैरिस रूफ डालने आए थे, लेकिन हैरिस रूफ के इस ओवर में नए बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अबरार अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 5 रन बना पाए थे। पाकिस्तान की टीम को लगातार 2 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थीं। पाकिस्तान के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन हैरिस रूफ के इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 3 ही रन भारतीय टीम को मिला था। अब इस पारी का 12वां ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे, लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा सिर दर्द बनकर मैदान में खड़े शुभमन गिल ने 2 कमाल के चौके लगा दिए थे और इन 2 विकेटों की वजह से भारतीय टीम के ऊपर बना रहा दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब फिर से पाकिस्तान की टीम के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 13वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक धमाकेदार 6 लगा दिया था। गिल इस मुकाबले में एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अबरार अहमद ने भी इस मुकाबले में वापसी करी और पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके गिल को ही हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट कर दिया। गिल इस मुकाबले में 42 गेंदों में 68 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। गिल आज अपने इस शॉट से बहुत ही ज्यादा निराश थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरे थे। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद फिर एक बार फहीम अशरफ गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन फहीम अशरफ के खिलाफ संजू सैमसन ने एक दंदनाता हुआ चौका इस ओवर में लगा दिया था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा अब इस मुकाबले में एक महत्वपूर्ण साझेदारी पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ बनाते दिख रहे थे, लेकिन अब उनके सामने इस पारी का 15वां ओवर लेकर शाहीन शाह अफरीदी आए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले और एक धमाकेदार चौका तिलक वर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ इस ओवर में लगा दिया था। अब यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में सेट होते हुए नजर आने लगे थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ फिर एक बार भारतीय बल्लेबाजी रन बनाती दिख रही थी, लेकिन अब भारतीय टीम को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम कमजोर समझ नहीं सकती थी। अब इस पारी का 16वां ओवर लेकर फिर एक बार अबरार अहमद मैदान में उतरे थे। पाकिस्तान की इस स्पिन गेंदबाजी को तिलक ने टारगेट करके 2 6 इस ओवर में शानदार लगा दिए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर लेकर हैरिस रूफ मैदान में उतरे थे, तो पाकिस्तान के पास इस मुकाबले में वापसी करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब स्ट्राइक पर तिलक वर्मा आ चुके थे और तिलक वर्मा ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार 6 लगा दिया था,
जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और उसकी अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक विजय चौका लगाते हुए पाकिस्तान की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटा दी। दोस्तों, खुद को भारतीय टीम से बेहतर समझने वाली पाकिस्तान की टीम को एक करारी मात देकर सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम ने फिर एक बार इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की टीम ने एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा था। गेंदबाजी में भले ही भारतीय टीम के खिलाड़ी कमजोर दिखे हो, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के नौजवान बल्लेबाजों ने विरोधी टीम को पूरी तरह तबाह कर दिया और इस मुकाबले को अंत में अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, यह तो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले फाइनल महामुकाबला से पहले एक अनऑफिशियल मैच था जो इन दोनों टीमों ने आपस में खेला। ऐसे में आज यह फाइनल में मुकाबला शाम को 8 बजे से खेला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुख्य मुकाबले में कौन बनेगा एशिया कप का सबसे बड़ा विजेता? कमेंट में बताइए। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।